प्यारे बच्चों, 8वीं कक्षा गणित में हम अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना इस विषय को पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 3.1 और प्रश्नावली 3.2 हम कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुभुज के कोणों के बारे में पढ़ा, बहुभुज के अंतःकोण, बहुभुज के बाह्य कोण। आज हम एक नया विषय पढ़ेंगे जो है समानांतर चतुर्भुज। तो प्रश्नावली को करने से पहले, प्रश्नों को हल करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि समानांतर चतुर्भुज कैसा होता है, उसकी भुजाओं में क्या संबंध है, कोणों में क्या संबंध है, विकर्ण में क्या संबंध है। तो हम पहले इन बातों पे चर्चा करेंगे और उसके बाद हम जो प्रश्नावली है उनके प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, समानांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती है ये समानांतर और बराबर होती है। ये ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। इसकी सम्मुख भुजाएं क्या है? सम्मुख मतलब सामने वाली। AB की सम्मुख भुजा है DC, तो ये आपस में कैसी होगी? बराबर। AB अगर 5 सेंटीमीटर है तो CD भी 5 सेंटीमीटर होगा, और साथ में ये दोनों कैसी होगी? समानांतर। समानांतर मतलब जब इनको बढ़ाएंगे ये बढ़ाने पर कहीं नहीं मिलेगी। उसी तरह से अगली जो सम्मुख भुजाएं हैं वो है BC और AD। जितना BC का माप है उतना ही माप AD का होगा, तो एक ऐसा चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब जो समांतर चतुर्भुज है इसकी जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला आता है आसन भुजाएं, दूसरा आता है सम्मुख भुजाएं। आसन भुजाएं और सम्मुख भुजाएं। बच्चों, आसन भुजाएं कौन सी होती है? जो एक शीर्ष से शुरू होती है, जैसे ये B से A, B से C, मतलब AB और BC, ये क्या है? आसन भुजाएं। उसी तरह से A से AB और AD, ये भी क्या है? आसन भुजाएं। उसी तरह से CB और CD, और उसी तरह से DA और DC, इनको बोलते हैं हम आसन भुजाएं। वो दो भुजाएं जिनका एक कॉमन पॉइंट से शुरू होती है, जिनका एक कॉमन शीर्ष होता है। दूसरी आती है सम्मुख भुजाएं। बच्चों, सम्मुख भुजाएं कौन सी होती है? सामने वाली भुजाएं। जैसे AB के सामने वाली भुजा क्या है? DC। AB और DC। उसी तरह से BC के सामने वाली AD, BC और AD। तो बच्चों, इस तरह से हमने जाना कि आसन भुजाएं क्या होती है और सम्मुख भुजाएं क्या होती है। उसी तरह से अगर हम कोणों की बात करें, सम्मुख कोण, सामने वाले कोण, ठीक है। जैसे ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है और ये कोण 4 है। अगर मैं सम्मुख कोण की बात करूं तो सम्मुख कोण कौन से हो गए? सम्मुख कोण मतलब आमने सामने वाले कोण। जैसे कोण 1 और 2, ये सम्मुख कोण है। कोण 3 और कोण 4। और आसन कोण कौन से हुए? बच्चों, आसन कोण वो होते हैं जिनकी एक सांझी भुजा होती है। जैसे ये भुजा है, एक कोण यहाँ पर बना है, ये कोण यहाँ पर बना है, तो कोण 1 और कोण 3, ये क्या है? आसन कोण। उसी तरह से इस भुजा पर जो दो कोण बने वो क्या है? कोण 3 और कोण 2।
ये भी क्या है, आसन कोण। इसी तरह से इस भुजा पर जो कोण बने हैं, कोण 4 और कोण 2, ये भी क्या है, आसन कोण। कोण 1 और कोण 4 एडी पर बने हैं, ये भी क्या है, आसन कोण। तो आसन कोण वो कोण होते हैं जिनकी एक कॉमन भुजा होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं विकर्ण की। विकर्ण आपको पता है विकर्ण क्या होता है, जब हम सम्मुख शीर्षों को, ये सम्मुख शीर्ष है, ये सम्मुख शीर्ष जब मैं जोड़ूंगा तो ये क्या बनते हैं, विकर्ण बनते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, विकर्ण। और समचतुर्भुज के जो विकर्ण है, सॉरी समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये आपने इसका गुण याद रखना है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब बराबर दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो ये है समानांतर चतुर्भुज के गुण, गुण नंबर 1, ये पहला गुण है इसका, ठीक है। और क्या क्या गुण है इसके, उन पे भी हम बात करते हैं। हमने बात की थी आसन कोणों की। जो समानांतर चतुर्भुज है, इसके जो आसन कोण है, उनका जो योग है वो कितना होता है, आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। आसन कोण कौन से, जैसे ये समांतर चतुर्भुज है, ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, तो जब मैं कोण 1 और कोण 2 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 180 डिग्री। ये इसका दूसरा गुण है। अब हम तीसरे गुण की बात करेंगे, समांतर चतुर्भुज का तीसरा गुण। तीसरा गुण क्या है, जो समानांतर चतुर्भुज है इसके समूह कोण आपस में माप में बराबर होते हैं। समानांतर चतुर्भुज के समूह कोण कैसे होते हैं, बराबर। देखिए, जैसे ये एक समानांतर चतुर्भुज है, ये समूह कोण, कोण 1 और कोण 2 क्या है, समूह कोण। तो इसमें क्या होगा, कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर होगा। तो बच्चों, जब हम प्रश्न करेंगे तो उन प्रश्नों को करने के लिए हमें समानांतर चतुर्भुज के इन गुणों की जरूरत पड़ेगी। तो आप काइंडली ध्यान दें कि समांतर चतुर्भुजों के जो गुण है उनको समझें। पहला है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरा, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और तीसरा, जो समूह कोण है ये बराबर होते हैं। चलिए, आपकी प्रश्नावली का प्रश्न है, इसको हम लेते हैं। प्रश्नावली 3.3 पहला आप खुद करेंगे। देखिए, दूसरे का पहला मैं करता हूं। आपने x, y और z का मान ज्ञात करना है। आकृति आपके पास दी है प्रश्न नंबर दूसरे की पहली। प्रश्नावली 3.3 प्रश्न नंबर दूसरे का पहला। x, y, z तीन कोण दिए हैं, x, y, z। और अगला कोण दिया है 100 डिग्री। 100 डिग्री। अब इसमें आपने क्या है, x, y, z के मान निकालने हैं। इसके नाम दिए हैं a, b, c और d। देखिए बच्चों, जो कोण x है
x डिग्री और 100 डिग्री, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 180 डिग्री। क्यों आएगा? क्योंकि ये कैसे कोण है? आसन कोण। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो आसन कोण है, आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण x और कोण 100 कितने हैं? कैसे हैं? आसन। तो यहाँ से जब आप x का मान निकालेंगे कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री बराबर है 80 डिग्री। तो इस तरह से हमने x निकाला। ठीक। अब कोण y और ये कोण 100 डिग्री, जो कोण y है ये कितना होगा? 100 डिग्री होगा। क्यों? कारण लिखना है। कोण y और कोण 100 डिग्री ये है सम्मुख कोण, और हमने पढ़ा कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ कारण लिख लिया मैंने। क्यों बराबर है? क्योंकि ये क्या है? सम्मुख कोण है। तो हमने कोण x निकाला, कोण y निकाला। अब बात करते हैं कोण z की। अब जो कोण z है, कोण z कितना होगा? कोण z होगा कोण x के बराबर। और जो कोण x है वो कितना है? कोण x है 80 के बराबर। अभी अभी कैलकुलेट किया। कोण z और कोण x ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये सम्मुख कोण है। हमने अभी बताया था कि चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? कारण इसका सम्मुख कोण। सम्मुख कोण। तो बच्चों इस तरह से आपने प्रश्न नंबर दूसरे के जितने भी भाग है इनको आपने हल करना है। देखिए मैं एक प्रश्न और लेता हूं आपकी प्रश्नावली का, प्रश्न नंबर 8। ये आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। इसी तरह से छठा प्रश्न है, किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। दो आसन कोण हमने लिए ए और बी, ये दोनों बराबर है, तो मैंने लिया ए बी एक्स डिग्री और वाई बी एक्स डिग्री। हम लिखेंगे माना समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के दो आसन कोण ए तथा बी एक्स डिग्री है। अतः एक्स डिग्री जमा एक्स डिग्री बराबर है कितना आएगा? 180 डिग्री। कारण क्या है? समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सॉरी सम्मुख नहीं, आसन कोण। हमने पढ़ा समानांतर चतुर्भुज के आसन कोण उनका योग 180 डिग्री होता है। तो ये आया 2x डिग्री बराबर है 180 डिग्री। तो x डिग्री कितना आएगा? 180/2 बराबर है 90 डिग्री। तो इस तरह से हमने समांतर चतुर्भुज के अन्य कोण जैसे कोण सी भी कितना होगा? कोण x के बराबर होगा। और कोण डी ये भी किसके बराबर होगा? कोण x के बराबर। और कोण x का मान कितना आया है? 90 डिग्री। अब दोनों 90 डिग्री के बराबर क्यों हो गए? इनके लिए कारण है सम्मुख कोण, क्योंकि सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर। सम्मुख कोण।